हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस अर्थात समय तथा दूरी, ये चैप्टर है क्या, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, हम इसके बारे में जानेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड किस किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर इसके बारे में जानेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड अन्य कौन से चैप्टर हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो पहले हम देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस अर्थात क्या, समय तथा दूरी। तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर होता है और किसे सॉल्व करना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो चैप्टर है, अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस का आपका सवाल तो बनेगा ही। इसके अलावा ट्रेन से रिलेटेड, इसके अलावा क्या, ट्रेन से रिलेटेड सवाल भी बनेगा, ट्रेन से रिलेटेड सवाल बनेगा। दूसरा आपका बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल बनेगा। यानी अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ा तो ट्रेन से रिलेटेड सवाल बनेगा, दूसरा बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल बनेगा। यानी एक चैप्टर के साथ आपका 3 चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस हो या बोट एंड स्ट्रीम हो, नावधारा या रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। यानी हर एग्जाम में 1 से 2 सवाल इससे रिलेटेड सवाल रहता ही है। तो हम आज इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि ट्रेन से रिलेटेड सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम का अर्थ क्या होता है, टाइम का अर्थ समय होता है और डिस्टेंस का अर्थ दूरी होता है। डिस्टेंस का तात्पर्य क्या हो गया, दूरी। तो आपको अगर एक दूरी दे दिया जाए, जो दूरी आपको तय करना है, मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उस दूरी को तय करने के लिए एक निश्चित समय दिया हुआ रहता है। यानी एक दूरी है और दूसरा क्या है, समय। आपको जो है उस दूरी को तय करने के लिए एक निश्चित समय दिया रहता है कि वह दूरी 1 घंटे में तय करनी है, 2 घंटे में तय करनी है कि आधे घंटे में तय करनी है। कि दूरी के बाद आपको क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। तो दूरी और समय का जो रेशियो है वह क्या है, आपका चाल है। दूरी और समय का जो रेशियो है वही क्या है, आपका स्पीड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि चाल बराबर, यानी चाल स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो चाल है वह आपके द्वारा लिए जाने वाले समय पे डिपेंड करता है, या आप ये कह सकते हैं कि दूरी पे। तो दूरी और समय का जो रेशियो है वही क्या हो गया, आपका स्पीड। तो हम कह सकते हैं क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो चाल और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी बराबर क्या, चाल गुना समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड। डिस्टेंस बाय क्या, स्पीड। बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि चाल जो है, चाल क्या है, आपको दी गई दूरी और समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो जो आपका दूरी है और जो समय है उसका रेशियो क्या हो गया, स्पीड। तो अब देखिए प्रत्येक का एक मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या है, चाल का मात्रक क्या है, या फिर समय का मात्रक क्या है। और फिर इसके अलावा हमें जानना है कि एवरेज स्पीड क्या, औसत चाल।
एक एवरेज स्पीड। तो औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल, कुल दूरी बटे क्या हो गया, कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, या फिर एवरेज स्पीड बराबर आपका होता है, यह औसत का फॉर्मूला है 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस क्या S2। S1 बराबर क्या, पहली चाल, S2 का अर्थ क्या हो गया, दूसरी चाल। जब दो स्पीड दिया हुआ रहे और एक निश्चित दूरी दिया हुआ रहे, जैसे यहां से मैं 10 किलोमीटर की दूरी जाऊंगा, उसी 10 किलोमीटर की दूरी को मैं वापस आ जाऊंगा, तो आने जाने का चाल जब अलग अलग रहे, तो ऐसी स्थिति में एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और धीरे धीरे सवाल को फिर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मात्रक पे आते हैं, किसका मात्रक क्या होता है। तो डिस्टेंस का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक या तो आप किलोमीटर में लिखते हैं या फिर मीटर में, किलोमीटर या फिर किसमें, मीटर में। तो डिस्टेंस को किससे सूचित किया जाता है, किलोमीटर से या फिर मीटर से। तो इसे किलोमीटर से सूचित करते हैं या फिर किससे करते हैं, मीटर से। तो किलोमीटर और मीटर में क्या संबंध है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, या 1 मीटर बराबर क्या, 1/1000 किलोमीटर। क्या हो गया, 1/1000 किलोमीटर। मीटर का जैसे मात्रक पद्धति में आपने देखा होगा क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। मैं लिख लेता हूं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। देखिए मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो जैसे जैसे मैं चेंज करना होता है, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जितना घर बढ़ते हैं उतना मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, 1/10, और जितने नीचे की तरफ आते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, 10। कहने का तात्पर्य है कि अगर 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू वाट मीटर लिखना हो, देखिए कितने घर नीचे आए, 1 2 3, तो 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। जैसे एक घर नीचे आए थे तो मल्टीप्लाई 10 हुआ, एक घर ऊपर गए तो मल्टीप्लाई 1/10 हुआ। तो जितना घर ऊपर या नीचे जाए, हमें क्या, 1 किलोमीटर बराबर वाट मीटर, तो हम क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर। देखिए क्या, किलोमीटर कहाँ है, मीटर पे, कितना घर नीचे आए, 1 2 3, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000। इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं कि 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर वाट सेंटीमीटर। 1 डेकामीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो देखिए डेकामीटर यहाँ है, तो कहाँ जाना है, सेंटीमीटर पे ना। 1 2 3 घर नीचे आ रहे हैं, अर्थात 1 डेकामीटर इक्वल टू 1 पर 1 2 3 जीरो, 1000 सेंटीमीटर। या इसी तरह से चेंज करना है, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू वाट डेसीमीटर, वाट डेसीमीटर। अब देखिए हेक्टो से मीटर से कहां जाना है, डेसीमीटर पे ना। 1 2 3, 3 घर यहां भी आए तो हम क्या लिख लेंगे, 1000 डेसीमीटर। इस तरह से आप चाहें तो प्रत्येक को चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 मीटर इक्वल टू वाट सेंटीमीटर। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, देखिए मीटर से कहां आना है, सेंटीमीटर पे आना है ना। कितना घर नीचे आए, एक घर, 2 घर नीचे आ गए, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें चेंज करना है, वाट डेसीमीटर इक्वल टू वाट मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होते हैं। देखिए डेसीमीटर यहाँ है और मिलीमीटर नीचे है, कितना घर आए नीचे,
2 घर नीचे आए ना, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप आसानी से चेंज कर रहे हैं। हम ऊपर से भी नीचे की तरफ चेंज कर रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ भी चेंज करेंगे। तो आप आसानी से इस स्टेप से कैसे याद रखना है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर हमें दे दे कि 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू वाट सेंटीमीटर, वाट सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू, सेंटीमीटर में आना है कितना घर नीचे, 1 2 3 4 घर नीचे, अर्थात 1 पर 4 जीरो कितने के बराबर हो गया, 10,000 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। इस तरह से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ चेंज करते हैं। देखिए डिस्टेंस के मात्रक को हम देख रहे हैं, किसका मात्रक क्या होता है और कैसे चेंज करते हैं। अब हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू वाट मीटर। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर नीचे, नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। क्या घर, 1 घर 2 घर, क्या लिखेंगे 1 बाय 1 पर कितना जीरो, 2 जीरो, किसमें बदल गया, मीटर में। इसी तरह से हमको पूछ दे 1 मीटर बराबर वाट किलोमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू, मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर, ऊपर की तरफ। तो 1 बाय 1 पे कितना जीरो, 1 2 3 घर गए, तो कितना जीरो लिखेंगे, 3 जीरो, किलोमीटर। इस तरह से आसानी से आप मिली, सेंटी, डेसीमीटर की सहायता से यूनिट को बदल सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, हेक्टोमीटर को मीटर में, या अन्य किसी भी मात्रक में बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए दूरी के बाद हम देखते हैं डिस्टेंस और फिर टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है, टाइम का मात्रक, टाइम या तो आपको घंटा में रहेगा, या फिर मिनट में रहेगा, या फिर सेकंड में रहेगा। घंटा, मिनट, सेकंड। तो 1 घंटे कितने मिनट के बराबर होता है भाई, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 घंटा जो होता है कितना, 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट जो होता है वह कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड का। तो हम कह सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को जब सेकंड में बदलना हो तो 60 सेकंड हो गया। तो कितना हो गया ये, 6 गुना 60 गुना 60, 3600 सेकंड। 1 घंटा इक्वल टू कितना सेकंड, 3600 सेकंड। हम मिनट को यहाँ किसमें बदल दिए, सेकंड में, मिनट किसमें बदल लिए, सेकंड में। तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो गया, 1/3600 घंटे। 1 सेकंड बराबर कितना, 1/3600 घंटा। अब देखिए किसमें बदल गया आपका, सेकंड से घंटे में, और घंटे से सेकंड में। इसी तरह से हम 1 घंटे बराबर 60 मिनट बोले, या 60 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 1 घंटा। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60। तो मिनट को घंटा में, घंटा को सेकंड में बदल सकते हैं। चलिए अब टाइम एंड डिस्टेंस के अलावा और नया मात्रक जो देखेंगे वह किसका देखेंगे, स्पीड का। स्पीड का मात्रक क्या होता है, स्पीड का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, या तो किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा होगा, या फिर मीटर प्रति सेकंड होगा। तो स्पीड का जो मात्रक है वह क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किसको चेंज करना है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। देखिए क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति, अर्थात क्या, किलोमीटर बाय क्या लिख सकते हैं, घंटा। किलोमीटर बटे कितना, घंटा। अब किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदले, 1 किलोमीटर बराबर कितने का होता है, 1000 मीटर का। और घंटा को सेकंड में बदले तो यह कितने के बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर होता है।
अब डबल जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, अर्थात कितना आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो बस याद हमें बस इतना ही रखना है कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो किससे गुना होगा, 5/18 से। जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदला जाता है तो 5/18 से गुना किया जाता है। जस्ट रिवर्स, मीटर प्रति सेकेंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकेंड किससे बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। बस वो भी देख लेते हैं। मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर प्रति सेकेंड अर्थात क्या, मीटर बाय सेकेंड। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1/1000 क्या, किलोमीटर का। और सेकेंड जो है किसके बराबर, 1/3600 घंटा के बराबर। अभी तुरंत किलोमीटर और घंटा में बदलने के लिए थोड़ा देर पहले आप देख रहे थे, देखे होंगे 10 सेकंड पहले, बस 20 सेकंड पहले, जस्ट इससे पहले जो था वही चल रहा था, आप कैसे बदलते थे। चलिए अब देखिए 3600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा 3600 बटे कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। कट रहा है तो कटा दीजिए, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, अर्थात कितना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब फिर 18/5 से गुना करना है। जब मीटर प्रति सेकेंड किससे बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब किससे गुना करना है, 18/5 से गुना करना है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तब किससे गुना करना है, 5/18 से। चलिए अब याद रखने का तरीका हम कैसे याद रखेंगे कि कब 5/18 से होगा और कब 18/5 से होगा। देखिए 2 प्रकार के आपको यूनिट दिया हुआ है, एक है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा क्या है, मीटर प्रति सेकंड। हम बड़े से कहाँ जा रहे हैं, छोटे में। ये तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, किलोमीटर बड़ा मात्रक होता है और मीटर छोटा मात्रक होता है, या घंटा ज्यादा समय हुआ, सेकेंड कम समय हुआ। तो हमें कहाँ जाना है, बड़े से छोटे के पास और फिर छोटे से बड़े के पास, बड़े से छोटे के पास या छोटे से बड़े के पास। आपके पास वैल्यू क्या है, 5/18 या फिर 18/5। इसी में कंफ्यूजन होता है कि कब 5/18 से गुना करना है, कब 18/5 से गुना करना है। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बस याद रखने का थोड़ा सा क्लू याद रखना। क्या याद रखना है, किलोमीटर बड़ा है किसके पास, जा रहा है छोटा के पास। तो बड़ा चीज जब छोटा व्यक्ति के पास जाए तो वह छोटा ही देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 लीटर के जार से 1 लीटर जार में पानी डालें तो वह 1 लीटर जार से ज्यादा पानी नहीं ले सकता। यानी बड़ा से जब हम छोटा के पास जाएंगे तो वह छोटा चीज लेगा, और छोटा आदमी जब बड़ा आदमी के पास जाएगा तो वह बड़ा चीज लेगा। यानी छोटा यूनिट से बड़ा के पास गए तो वह क्या लेता है, बड़ा लेता है। बड़ा से छोटा के पास आए तो वो छोटा लेता है। तो देखिए किलोमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर के पास जा रहे हैं, तो छोटा क्या है, 5/18। 5/18 छोटा वैल्यू है, 18/5 बड़ा वैल्यू है। तो जैसे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में गए तो छोटा वैल्यू किससे गुना करेंगे हम, 5/18 से। और जब छोटा चीज बड़े चीज के पास गया, छोटा चीज बड़े चीज के पास गया, लीटर से हम क्या करें, किलो लीटर में डालें। यानी कहने का मतलब है कि 1 लीटर से 1000 लीटर में डालना शुरू करें तो 1000 बार लेगा, नहीं बड़ा लेगा। छोटा मात्रक में है, अगर 10 लीटर के जार को 1 लीटर से भरा तो 10 बार लेगा। बड़ा है ना तो बड़ा ही लेगा, छोटा है तो वो छोटा ही लेगा। तो जैसे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा चीज किसके पास आ गया, बड़ा के पास, तो बढ़ के लेगा, कितना हो गया, 18/5। उम्मीद है कि आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको इस चीज को समझने में, याद रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब बेसिक सवाल देखते हैं कि बेसिक सवाल किस टाइप का होता है। देखिए जैसे आपको सवाल में रहेगा, पहला मैं सवाल लिख रहा हूँ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू वाट मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कितने मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है।
अब हमें याद रखना है कैसे, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, मीटर प्रति सेकेंड छोटा मात्रक है, हमें कहाँ जाना है, बड़े से छोटे में। तो 72 गुना क्या कर लेना है, छोटा मात्रक 5/18, 72 गुना क्या 5/18, 18 चौका 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए आसानी से हो गया, एकदम 10 सेकेंड नहीं लगेगा, आप इसका मात्रक निकाल के तैयार हो जाइएगा। इसी तरह से दूसरा जैसे हमको आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वल टू वाट मीटर प्रति सेकेंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह कितने मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 90 गुना क्या 5/18, 18 पचे 90, पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर है। चलिए इस तरह से आपको सवाल रहेगा और आपको मीटर प्रति सेकंड से किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। एक और मैं सवाल लिख रहा हूँ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर वाट मीटर प्रति सेकंड। 45 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे 45 गुने क्या 5/18। कटता है तो कटा लीजिए, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, कितना हो गया देख लीजिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 9 से कटाए ना, 5 गुने 5 कितने हो गए 25 बटे कितना 2, 25/2 अर्थात क्या 12.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल सकते। अब मीटर प्रति सेकेंड से हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे आपको दिया रे 15 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू वाट किलोमीटर प्रति घंटा, कि 15 मीटर प्रति सेकेंड जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। कितना मीटर प्रति सेकेंड है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो 15, अब देखिए मीटर छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा यूनिट है। जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के तरफ जाएंगे तो बड़ा चीज लेंगे। बड़ा चीज मेरा क्या 18/5, तो 15 गुना क्या 18/5, 5 दिया 15, 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किसके बराबर हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। इसी तरह से नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 25 मीटर प्रति सेकेंड बराबर वाट किलोमीटर प्रति घंटा। 25 मीटर प्रति सेकेंड जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। 25 मीटर प्रति सेकेंड है ना, तो इस मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब 25 गुने क्या लिख देंगे 18 बटे कितना 5, 5 25, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किससे 18/5 से गुना करें। इसी तरह से अगर हमें दिया है 7.5 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू वाट किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 मीटर प्रति सेकेंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो क्या लिखेंगे 7.5 इंटू 18 बटे कितना 5, यहाँ भी दशमलव हटाना भाई, तो यहाँ क्या हो गया 10। अब 5 से कटा दीजिए, 15 पचे 75, फिर इसको कटाइए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर इसको 2 से कटाइए 9 दूनी 18, 9 तिया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 मीटर प्रति सेकेंड जो है वह 27 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो अब हम सवाल पे आते हैं। ये तो आपका बेसिक था, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, या मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, सेकेंड को मिनट में कैसे बदलेंगे, मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे। यानी एक दूसरे को इंटरचेंज करने वाले जो कॉन्सेप्ट था वह आपका अब क्लियर हुआ। अब क्लियर करने के बाद हमें देखना है सवाल किस टाइप का रहता है और सवाल को हम कैसे सॉल्व करते। तो जैसे फर्स्ट सवाल है मेरा, एक बस की चाल
एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताएं कि यह बस 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बताएं कि यह बस 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सवाल मेरा क्या है, एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस की जो चाल दिया है वह कितना दिया है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल जहां भी रहे उसमें से हमको क्या करना है, मैथमेटिकल वैल्यू को अलग कर लेना है। बस की चाल बोला, हम स्पीड इक्वल टू क्या लिख दिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हम आगे क्या देखते हैं, समय क्या दिया रहा है हमको कि यह बस 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात इसके द्वारा तय की गई दूरी डिस्टेंस किसके बराबर होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो इस बस की चाल आपको क्या दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय क्या दिया हुआ है, 4 घंटा। तो 45 गुने क्या 4, कितने के बराबर हो गए, 180 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली बस 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए दूसरे सवाल को हम देखते हैं। एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि यह बस 2 घंटे 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो बताएं कि यह बस 2 घंटे 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए सवाल क्या है, एक बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि यह बस 2 घंटे 50 मिनट में, टाइम क्या दिया हुआ है, 2 घंटा 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें जो दिया गया है, स्पीड तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन समय का कुछ भाग घंटा में है और कुछ भाग मिनट में है। तो जो घंटा में है वो तो ठीक है, जो मिनट में है उसे हम किसमें बदल लेंगे, घंटा में। तो सबसे पहले हम इस टाइम को चेंज करेंगे और टाइम बराबर क्या लिखेंगे, 2 घंटे 50 मिनट है। तो 50, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 2 घंटे 50 बटे कितना लिखना हो जाएगा, 60। अब अगर कट रहा है जिसको हम क्या किए, कटा दिए। अब कितने के बराबर हो गया, 6 दूनी 12। अब 12 5 17, 17 बटे 6 घंटे के बराबर है। कितना के बराबर है, 2.5 बटे 6। कैसे बदले, 2 घंटा पूरा था, ये जो मिनट था 50 मिनट, जितना भी मिनट में दिया हुआ रहे उसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देना है। 60 से भाग दिए क्या हो गया, 2.5 बटा 6, 6 दूनी 12, 12 5 17 बटा 6। अब हम क्या जानते हैं, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका क्या दिया हुआ है, बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात हम क्या लिखेंगे, 60 गुने क्या 17 बटे कितना 6। अब अगर ये कट रहा है तो कटा देते हैं, 10 बार में कट गया, 17 गुना 10 कितने हो गए, 170 किलोमीटर। तो कह सकते हैं कि जो बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, वह बस 2 घंटे 50 मिनट में, वह बस 2 घंटे 50 मिनट में 170 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो चलिए इस टाइप से हम नेक्स्ट सवाल को भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल देख के हमको क्या करना है, टाइम एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करना है। बस स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम सवाल को बनाते चलेंगे, स्टेप को बढ़ाते चलेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी टाइम एंड डिस्टेंस को, आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जिस बुक से भी सवाल को सॉल्व करते हैं उस बुक से सवाल को सॉल्व करिए। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही हो तो आप हमें
कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल को भेज सकते हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो। उसे हम ऑनलाइन यानी वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे, ताकि धीरे धीरे आपके मैथ में जो परेशानी आ रही है उसे हम दूर कर सकें। तो नेक्स्ट सवाल मेरा है, एक बस, देखिए सवाल क्या है, एक बस 5 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक बस 5 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताएं कि बस की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताएं कि बस की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए सवाल क्या है, एक बस 5 घंटे में, टाइम क्या दिया है आपको, एक बस जो है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 220 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताएं कि बस की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें जो पूछा गया, क्या पूछा गया है, बस की चाल पूछा गया है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय क्या, टाइम। स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस मेरा क्या है, 220 किलोमीटर। तो 220 और हमारे लगा जो समय है बस को, वह कितने के बराबर है, 5 घंटे के बराबर। तो 220 बटे कितना, 5। अब अगर ये कट रहा है तो इसे आपको क्या करना है, कटा देना है। 5 चौक 20, 5 चौक 20, कितने के बराबर हो गया, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की जो चाल है वह कितना है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है, एक कार, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक कार 6 घंटे में, सवाल है एक कार 6 घंटे में 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 6 घंटे में 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताएं कि इस कार की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड है। तो बताएं कि इस कार की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड है। तो सवाल क्या था, एक कार कितने घंटे में, 6 घंटे में 432 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 432 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। तो बताएं कि इस कार की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड, यानी दिया हुआ है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, और सॉरी दिया है किलोमीटर और घंटा में, पूछा चाल किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो सबसे पहले हम चाल निकाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा मेरा, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस जो है वह किसके बराबर है, 432 के बराबर है, और टाइम किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो यह जो आएगा वह किस में आपका आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, यह आंसर किस में आएगा आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हमें क्या करना है, इसी स्टेप पे 5/18 से गुना कर देना है। अगर यहाँ नहीं करिएगा, देखिए क्या होगा, आपका सवाल का स्टेप बढ़ जाए। कैसे बढ़ जाएगा, इसे कटाइएगा कितने बार में, 7 का 42, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 7 42, 1 43, 6 दूनी 12। ये जो आगे कितने बराबर आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, क्या लिखना होगा, 72 गुना क्या, 5/18। फिर यहाँ आके तो आपको कटाना ही पड़ गया, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड। ये जो समय ज्यादा लग रहा है, एक बार गुना करना पड़ रहा है, फिर दोबारा भाग देना पड़ रहा है, इस समय को कम करने के लिए जैसे ही स्पीड पूछा जाए मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ है, 432, और टाइम क्या है, 6। इसी स्टेप पे मीटर प्रति सेकंड में पूछा, 18 बटा किससे गुना कर देंगे, 5 से, सॉरी किससे गुना करेंगे, 5/18 से। हमको किससे बदलना था, मीटर प्रति सेकंड में, किससे गुना करेंगे, 5/18 से। अब कटता है तो कटा दीजिए, 7 का 42, 1
43, 6 दूनी 12, 18 चौका 72। अब देखिए 5 चौक 20, ना आपको ज्यादा गुना करना पड़ा, भाग देना पड़ा, ना दोबारा लिखना पड़ा। किसके बराबर हो गया? 20 मीटर प्रति सेकेंड। आसानी से आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? सवाल क्या कर रहा है? एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कितने समय में, टाइम इक्वल टू कितने समय में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? तो डिस्टेंस बराबर कितना? 70 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो टाइम बराबर आप क्या जान रहे हैं? डिस्टेंस बाय क्या? स्पीड, दूरी बटा 4। तो दूरी आपका क्या दिया हुआ है? 70 किलोमीटर, और टाइम तो आपको निकालना है, स्पीड क्या दिया हुआ है? 20। अब अगर कट रहा है तो कटा दिए, कितना हो गया? 7/2 अर्थात 3.1/2 घंटा। इसे आप चाहे क्या लिख सकते हैं? 3 घंटा। 1/2 घंटा को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना कर देंगे हम? 60 से। तो 2 से कर रहा है कितना? 30 दूनी 60, अर्थात क्या हो गया? 3 घंटा, और ये कितना मिनट? 30। तो समय कितना लग गया भाई? 3 घंटे 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। देखिए सवाल क्या है? एक कार 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। बताएं कि कितने समय में यह 162 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ये सवाल क्या है? एक कार 15 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। एक कार की चाल जो दी गई है वह क्या है? 15 मीटर प्रति सेकेंड। और पूछा क्या गया है? कितने समय में यह कितनी दूरी तय कर लेगी? 162 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो हमें चाहिए क्या? टाइम। देखिए एक आपका यूनिट किलोमीटर में है, दूसरा कितना किसमें है? मीटर प्रति सेकेंड में। तो सबसे पहले दोनों यूनिट को एक समान करेंगे कि अगर ये किलोमीटर में है, इसे हम किस में लाएंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसे हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ये 15 मीटर प्रति सेकेंड है। देखिए बड़े से जा रहे हैं किस में? छोटे से बड़े में। तो बड़े यूनिट को लेंगे 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय को निकालेंगे, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, और ये जो दिया गया है दूरी वह किस में? ऑलरेडी किलोमीटर में आपका है ही। तो टाइम बराबर कितना? 54 बोलते, डिस्टेंस टाइम बराबर क्या? दूरी बटे क्या? 4। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 162 डिवाइड बाय कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसे कटा दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में ये कट गया, अर्थात समय कितना लगा? 3 घंटे। तो समय कितना लिया? 3 घंटे। तो ये जो था, आप इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, गाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। जो बेसिक टाइप का सवाल है आप इस मेथड से आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। एक बस एक निश्चित दूरी, देखिए सवाल क्या कर रहा है? एक बस एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, और पुनः वापस वह इस दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। देखिए सवाल क्या कर रहा है? एक बस एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, पुनः वापस वह इस दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। तो बताएं कि कुल यात्रा में बस की औसत चाल क्या है?
बताएं कि कुल यात्रा में बस की औसत चाल क्या है। अब सवाल क्या करा, एक बस एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पहले जो गाड़ी चल रही थी वह किस स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, पुनः वापस वह उसी दूरी को, यानी मान लीजिए पॉइंट ए से बस पॉइंट बी तक गई, ए से बी तक गई, किस स्पीड से गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई, और पुनः जब वापस आना शुरू हुआ इसी दूरी को तय करेगा, और किस स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पुनः जब वापस आई इसी दूरी को कैसे तय किया, पुनः तय किया कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये पहली बार आया तो 1 लिख देते हैं, ये दूसरी बार आया तो हम क्या लिख देते हैं 2, यानी दूरी एक ही है, इस बार गया था तो 40 से, आया तो कैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो क्या पूछा, कुल यात्रा में बस की औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है, तो औसत चाल बराबर आप क्या जानते हैं 2 इंटू S1 इंटू S2 बाय क्या S1 प्लस क्या S2। तो 2 S1 आपका कितना है 40 और S2 कितना है 60 बटा 40 जोड़ क्या 60, कितना हो जाएगा 2 गुने 40 गुने 60 बटा 60 और 40 का योग 100, 6 गुना 4 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं क्या कि बस जो एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर से जाने वक्त तय किया, आने वक्त 60 किलोमीटर से तय किया, इस बस की औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज के क्लास में भाई लोग हमने देखा क्या, बस का टाइम एंड डिस्टेंस का औसत चाल, टाइम एंड डिस्टेंस का औसत चाल। आप टाइम एंड डिस्टेंस के औसत चाल को समझ रहे होंगे, या फिर इसके अलावे टाइम एंड डिस्टेंस का आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मिला, ये क्या मिला औसत चाल मिला। इससे पहले आपको क्या मिला था बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे या स्पीड कैसे निकालेंगे, छोटे छोटे सवाल को देखें जो बेसिकली आपको आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारा। अब जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम कॉम्पिटिटिव व्यू से आएंगे कि कंपटीशन में किस टाइप के सवाल रहते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे पुनः रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।